नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में इस साल जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि कुछ ऐसी वैकेंसी है इसमें जो कि ऑलरेडी एडवर्टाइज़ हो चुकी है। और आपको पता है कि HPSSC हमीरपुर की जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट में वैकेंसी थी वो अभी पेंडिंग है। कुछ ऐसी वैकेंसी है जो कि 2 साल पहले अप्रूव हुई थी लेकिन आज तक हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिली। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी वैकेंसी के रिगार्डिंग जो RTI के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है हम उसको शेयर करते हैं, लेकिन होता क्या है कि बाद में जाके वो वैकेंसी बहुत टाइम के बाद एडवर्टाइज होती है। उसमें मैं आपको बता दूं कि अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन के साथ बात होती है और वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि जो बीच में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि सरकार डिपार्टमेंट को क्लियर नहीं करती है और आयोग की तरफ से जो चाहे वो PSC शिमला हो चाहे वो राज्य चयन आयोग हो वहाँ से लगातार ऑब्जेक्शंस लगाई जाती हैं। फाइल जो है वो पेंडिंग पे पेंडिंग जाती हैं और इस वजह से टाइमली आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। इसका अभी का एग्जांपल अगर आप बात करोगे तो JOIT की वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी की इस साल उम्मीदें कि आपको ये देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले HAS के बारे में बात कर लेते हैं। PSC शिमला के माध्यम से इसकी एडवर्टाइजमेंट आपको इस साल देखने को मिल जाएगी और इसमें आप होप कर सकते हो, क्योंकि पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो HAS का एग्ज़ाम हमें लगातार हर साल देखने को मिला है और इस साल भी उम्मीद है कि नई वैकेंसी हमें HAS की देखने को मिलेगी, इसलिए हमने इस लिस्ट में HAS एग्ज़ाम को डाला है। अगर हम बात करें तो लगभग 2 महीने के बाद एक्सपेक्टेड है कि इसमें HAS की एडवर्टाइजमेंट हमें PSC शिमला के माध्यम से देखने को मिल सकती है। एलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में भी बात करें तो इसमें भी हायर चांसेस हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ETI हो गया चाहे बाकी और पोस्ट के अभी आपने RTI रिप्लाई भी देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा वो वायरल हुए थे। तो उसमें प्रोसेस में बताया गया रिक्वेजिशंस को, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि उम्मीद है कि इस साल एलाइड के आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। वैकेंसी तो एडवर्टाइज़ होगी, अब कितना टाइम लगेगा, क्या इस साल के मिड में एडवर्टाइज़ होगी, वो चीज़ें तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन टाइम लगने वाला है। ऐसा आप उम्मीद मत कर लेना कि अगले महीने ही वैकेंसी एडवर्टाइज़ हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है ये कंबाइंड वैकेंसी होती है। और वर्तमान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भर्तियों के तौर पे बहुत सारे रूल जो हैं वो बदले हैं, जिस वजह से वैकेंसी डिले हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के बारे में हम बात कर लें तो अभी लास्ट मैंने आपको जानकारी दी थी कि डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार को जो है वो प्रपोजल भेजा गया है 400 वैकेंसी का। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उसको अप्रूवल मिलता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल कब मिलता है, उसके बाद जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें इस साल जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जिस तरह से वर्तमान सरकार ने काम किया, हो सकता है कि इस साल के मिड के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिल जाए। लेक्चरर इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे तो इसमें तो कोई ऐसा हर्डल नहीं है कि वैकेंसी अप्रूव होगी, ये चीज़ें होगी। मैंने आपको बताया कि पिछले साल मिड के आसपास जो है वो रिक्वेजिशन जो डिपार्टमेंट है वहाँ से PSC शिमला के पास गई थी। उसके बाद आगे रीज़न अननोन है कि क्यों वो वैकेंसी एडवर्टाइज़ नहीं हुई और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई। तो रिक्वेजिशन गई थी, इसका मतलब वैकेंसी अप्रूव है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्रेनिंग पॉलिसी आने के बाद ऑटोमेटिकली बहुत सारी वैकेंसी डिले हुई है और अब देखते हैं। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नई इन्फॉर्मेशन मिल पाए, लेकिन उम्मीद है कि इस साल आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। पंचायत सेक्रेटरी के बारे में हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि 300 वैकेंसी सरकार ने अप्रूव करी है, जिसमें कि पहले फेज़ में आपको 150 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और इसमें उम्मीद थी कि अभी तक जो है वो रिक्वेजिशन शायद डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास पहुँच चुकी होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉल के माध्यम से, RTI के माध्यम से इस टाइम पे चीज़ें कंफर्म करने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी नहीं दी जाती है। और लेकिन ये वैकेंसी लाइन में है तो जल्दी ही आपको पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, इसलिए हमने इस लिस्ट में इसको इंक्लूड किया है। जूनियर इंजीनियर सिविल की हम बात कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि 2022 में भी 4-5 पोस्ट कोड में वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी और अभी PWD और जल शक्ति विभाग की काफ़ी ज़्यादा हाइप है कि वैकेंसी आ सकती है। अभी बहुत सारी चीज़ें बीच में हैं जिसकी वजह से वैकेंसी डिले होने वाली है और वो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, लेकिन एक चीज़ मैं इसलिए आपको बता दूं कि
2026 में आपको डेफिनेटली ये जो है वो जूनियर इंजीनियर की जेई सिविल की वैकेंसी एडवर्टाइज होती हुई दिखेगी और इसके लिए आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरकारों ने बदली है और उससे जो है वो सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। फाइलें पेंडिंग होती हैं, छोटे छोटे चीज़ें बदली जाती हैं ताकि फ्यूचर लिटिगेशन से बचा जा सके। तो ये सब दिक्कतें यहाँ पे इस टाइम पे है। और असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर के बारे में हम बात करें तो पीसीएल की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। टाइम लगेगा उनमें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस साल में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब मेन चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर हम एई इलेक्ट्रिकल और जेई इलेक्ट्रिकल टीसीएल में बात करें तो कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। इस टाइम में वैकेंसी प्रोसेस में है और बहुत जल्दी आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन वैकेंसी यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। जेओआईटी और सेक्रेटरीट क्लर्क की बात करें तो आप जानते हैं कि जेओआईटी की रिक्वेजिशन लगभग 2 महीने से राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है। सेक्रेटरीट क्लर्क की वैकेंसी जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट पहुँचने वाली है, तो ये वैकेंसी लाइन में है और बहुत जल्दी इनकी रिक्वेजिशन आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों राज्य चयन आयोग इसको डिले कर रहा है, क्यों डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट चीज़ों को कंफर्म नहीं कर रहा है कि हमारे पास रिक्वेजिशन है या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है हमने वैकेंसी की रिक्वेजिशन भेज दी है, आगे हमें ना डीओआर से पता चलता है ना हमें राज्य चयन आयोग से पता चलता है कि चीज़ें हुई क्या, ऑब्जेक्शंस हैं, क्या दिक्कतें हैं वहाँ पे। तो ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। टीमेट भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसी भर्तियां जिनको सरकार थोड़ा आगे डिले करती जा रही है क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले हैं। तो जितना क्लोज इनको इलेक्शन के लेके जा सकती है सरकार, वही यहाँ पे एफर्ट हमें देखने को मिले हैं। और हो सकता है कि इस वैकेंसी को इस साल उस टाइम पे शुरू किया जाए जब नेक्स्ट ईयर आगे चीज़ें प्रोसेस हो पाएँ और उसी साल में ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन आपको डेफिनेटली इस साल टीमेट भर्ती देखने को मिल सकती है। होम गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती भी पिछले साल एकदम गायब हो गई और इस साल उम्मीद है कि भर्ती जो आपको एडवर्टाइज होती हुई दिखेगी और जो भी इसमें जो है वो फिजिकल टेस्ट होता है, बाकी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भर्तियां ऐसी हैं जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, तो सरकार इनको इस साल जो है वो शुरू करने की कोशिश करेगी ताकि इलेक्शन ईयर में इसमें ज्वाइनिंग दी जाए। तो यही यहाँ पे भी सरकार का प्लान है। होम गार्ड भर्ती में भी सेम चीज़ें हैं, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और मेरी कोशिश है कि एग्जैक्ट अपडेट मैं आपको बता सकूं। अब आउटसोर्स वैकेंसी की बात करें तो बिजली मित्र भर्ती हो गया और रोगी मित्र भर्ती हो गया, वर्क इंस्पेक्टर, ये आपको इस साल देखने को मिल जाएंगी। अगर हम वर्क इंस्पेक्टर में बात करें तो पीडब्ल्यूडी में 100 वैकेंसी है और जल शक्ति विभाग में बात करें तो 114 वैकेंसी है, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी में हम बात करें तो 100 में से 25 वैकेंसी के लिए एकदम से रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला गया और वो वैकेंसी भर ली गई। 75 वैकेंसी पे स्टेटस पेंडिंग है और आज तक वो वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाई। तो ये वैकेंसी आपको इस साल आउटसोर्स देखने को मिलेगी। अब कुछ ऐसी वैकेंसी जिनके लिए सिर्फ उम्मीद है कि हमें ये देखने को मिल सकती है, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया। बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस वैकेंसी की और आज भी मैं देख रहा था कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ है ऊना डिस्ट्रिक्ट के लिए और वहाँ पे बताया गया कि 42 एईओ होने चाहिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 पोस्ट भरी गई हैं, बाकी 36 पोस्ट वैकेंट है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बुरे हाल हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें वैकेंट है, लेकिन सरकार ना एफर्ट कर रही है उनको भरने का। मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो ये किस तरह से सरकारें चीज़ों को डील कर रही हैं, क्या इनके दिमाग में ये है कि हम स्टाफ ही नहीं रखेंगे तो चीज़ें अच्छे से होंगी। इन चीज़ों के ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा। जो सरकार पेंशन के बारे में सोच रही है वो सरकार अपने डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में जो स्टाफ वहाँ पे होना चाहिए उसके बारे में भी तो सोचे। मेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर के बारे में हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है कि इनकी हाइप बनाई जाती है, संस्थान खुलते हैं, वहाँ से बच्चों से जो है वो कोर्सेज करवाए जाते हैं, फिर भर्ती का कोई नामो निशान नहीं रहता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मांग उठाई जा रही है बच्चों की तरफ से कि आपने हमसे कोर्सेज करवाए हैं तो इन वैकेंसी को निकालिए। इनकी भी उम्मीद है कि थोड़ी बहुत की इस साल हमें देखने को मिल जाए, चाहे आउटसोर्स हो चाहे जैसे भी हो। फार्मासिस्ट एलोपैथी की हम बात करें तो काफ़ी टाइम हो चुका है वैकेंसी को और बैच वाइज इसमें तो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने इसलिए इस वर्ड का यूज़ किया क्योंकि कैडर के हिसाब से वो जैसे 20-30 बैच वाइज आ जाती है तो वो काफ़ी होती है, क्योंकि जो फार्मासिस्ट एलोपैथी का कैडर है वो छोटा है
और इससे तो ज़्यादा वेटनरी फार्मासिस्ट का है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20-22 वैकेंसी की रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंची थी। हो सकता है कि आपको इस साल वो एडवर्टाइज होती हुई दिख जाए। वैसा सेम केस स्टाफ नर्स की रेगुलर वैकेंसी के लिए है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट स्टाफ नर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टाफ नर्स की रेगुलर वैकेंसी वो भी 30 से कम आपको इस साल देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल इसकी भी उम्मीद है। सर्वेयर की वैकेंसी हो गया, TCP के लिए आपको देखने को मिल सकती है। सब इंस्पेक्टर की तो आप जानते हो कि क्या स्टेटस है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। 2019 में लास्ट टाइम हमें वैकेंसी देखने को मिली थी। पुलिस कांस्टेबल में जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद नई वैकेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मुझे लगता है कि इस साल के एंड में कहीं जाके आपको पुलिस कांस्टेबल की भर्ती शुरू होती हुई दिख सकती है, अगर सरकार इलेक्शन ईयर में ज्वाइनिंग देना चाहती है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के रिगार्डिंग भी अभी 19 तारीख को कैबिनेट में कुछ फैसले होने वाले हैं, जहाँ से हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कुछ डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी काफ़ी टाइम से प्रोसेस में है, क्या हमें वो देखने को मिल सकती हैं इस साल या नहीं मिल सकती हैं। तो उसके बारे में आपको जानकारी बाद में दे दूंगा। JTU के बारे में बात कर लेते हैं, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर। तो 2017 में लास्ट टाइम पे हमें वैकेंसी देखने को मिली थी। उस टाइम पे भी विवादों में रही थी, और अभी एक्स सर्विसमैन सेल से ही वैकेंसी भरी गई। तो उम्मीद है कि टेस्ट के माध्यम से ही चाहे 4 या 5 पोस्ट ही टोटल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल मिला के, लेकिन हो सकता है कि इतनी वैकेंसी जैसे कि आपको सेम RTDC के लिए देखने को मिली थी 2022 में, तो वैसे यहाँ पे JTU की वैकेंसी एक बार फिर देखने को मिल सकती है। जैसे कोई ऑफिशियल जानकारी मिलेगी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।